हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग। चलिए आज स्पोर्ट्स का पार्ट सेकंड, जिस तरह से मैंने पहले वीडियो में आपको कहा था कि मैं स्पोर्ट्स के ऊपर एक और पार्ट लेके आऊँगा। इस पार्ट में भी हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके ईयर 2023 के अंदर इंपॉर्टेंट रहे हों स्पोर्ट्स को लेके। चलिए जी पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। कहा गया है कि कौन से ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने इस बार रिसेंटली अगर बात की जाए तो हर तरह के फॉर्मेट, चाहे वो T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, इससे इस बंदे ने रिटायरमेंट ले ली है। यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा आपका मनोज तिवारी। मनोज तिवारी की अगर बात करूँ तो इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद आज की डेट की अगर बात की जाए तो ये आपकी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में यूथ एंड स्पोर्ट्स के जो स्टेट मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, मनोज तिवारी हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया हुआ है। और साथ में अगर आज की डेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी जी की सरकार जो है उसके अंदर ये आपके यूथ स्पोर्ट्स के जो हैं, यूथ एंड स्पोर्ट्स के जो हैं स्टेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए जी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। शीतल देवी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु विल बी ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड 2023। 2023 में जो अर्जुन अवार्ड दिया गया शीतल देवी को, ये किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये है आपका, इसका सही आंसर आपका पैरा आर्चरी। पैरा आर्चरी अगर गेम की बात की जाए तो बेसिकली आर्चरी गेम की अगर बात की जाए तो तीर कमानी खेलते हैं ना आप लोग, सभी लोग, आप पता होगा। तो उसमें इस बार शीतल देवी की बात की जाए तो शीतल देवी इंपॉर्टेंट इसलिए है, बेसिकली अगर शीतल देवी की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शीतल देवी की रिगार्डिंग, ये 16 साल की हैं और आर्मलेस हैं। ये अपने पाँव के साथ, मीन्स इसके हाथ नहीं हैं, ये अपने पाँव के साथ जो है पैरा आर्चरी की गेम खेलती है। और इसके चलते इस बार इन्हें अर्जुन अवार्ड 2023 जो है उससे अवार्ड किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। J&K से है तो इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बन जाता है आपके SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टीम वन विजय हजारे ट्रॉफी 2023। 2023 की विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किस टीम के द्वारा जीती गई है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो है आपका हरियाणा। अगर विजय हजारे टीम की बात की जाए तो इस बार इस विजय हजारे टीम में टोटल आपकी 38 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और ये इंडिया की 6 डिफरेंट सिटीज़ में जो है खिलाई गई। और इस विजय हजारे ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो ये किस विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये आपकी क्रिकेट से बिलोंग करती है। और वहीं पे इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इसे ऑर्गेनाइज करता है भारत क्रिकेट बोर्ड, BCCI। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु हैज़ नेम्ड एज लॉरियस एम्बेसडर। लॉरियस एम्बेसडर जो है इस बार किसे चुना गया है। बेसिकली अगर इस बात की बात की जाए तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके रिलेटेड एक फेडरेशन बनाई गई है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और स्पोर्ट्स के लेके पूरे ग्लोबली जो है इसके ऊपर जो काम करते हैं। तो इस बार इसका एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इस बार इसका एम्बेसडर जो है वो है नीरज चोपड़ा। अगर नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो ये इंडिया के सेकंड ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्हें इसका एम्बेसडर बनाया गया। इससे पहले इंडिया के युवराज सिंह जो थे उन्हें भी इसका एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नीरज चोपड़ा सेकंड नंबर पे हैं। इससे पहले कौन थे, हमारे युवराज सिंह। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पे इस तरह से है। विच प्लेयर हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्टेस्ट सेंचुरी इन द ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री। वर्ल्ड कप की ODI हिस्ट्री की अगर बात की जाए, ODI जितने भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें और अभी तक 1975 से लेके 2023 तक अगर बात करें तो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की बात की गई है। ओवरऑल ODI की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा। तो इसमें किस बंदे ने सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी मारी है, तो आप सभी जानते हैं कि इस बार 2023 का जो वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो इन्होंने टोटल 40 गेंद्स पे जो है नीदरलैंड के खिलाफ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच सिटी विल होस्ट नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप इन नवंबर 2023। 2023 की अगर बात करें तो नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप नवंबर 2023 जो है ये कहाँ पे हुई थी, किस सिटी के द्वारा होस्ट की गई थी,
तो ये आपका सही आंसर जो है अयोध्या है। ये आपके यूपी में है और सीएम जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। और इस बार अयोध्या शहर वैसे ही इम्पोर्टेंट बन जाता है एज ऑल ऑफ यू नो कि 22 जैन 2024 को अयोध्या के अंदर राम मंदिर की शुरुआत होने जा रही है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। हु वन अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चेस चैंपियनशिप? अंडर 19 गर्ल्स की नेशनल चेस चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो ये किसने जीती है? इसका सही आंसर है आपकी शुभी गुप्ता। और वहीं पे अंडर 19 नेशनल चेस चैंपियनशिप की मैं बात करूं तो ये इस बार आपके गुजरात के अहमदाबाद शहर में जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फिर से ये क्वेश्चन आ गया, सॉरी। हु वन द अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप जो है इसमें शुभी गुप्ता है, ये मैं फिर से हो गया यहाँ पे। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, विच क्रिकेटर हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय BPCL एज इट इज़ न्यू ब्रांड एम्बेसडर? सबसे पहले आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज़ को देखोगे तो आपको वहाँ पे उस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म होना पता ज़रूरी है, तब जाके आप क्वेश्चन का जो है आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे BPCL का जो फुल फॉर्म है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो नया ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपके राहुल द्रविड़। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रिया मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? प्रिया मलिक की यहाँ पे बात की गई है, ये किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करती हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आपकी रेसलर हैं और इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इस बार जो अंडर 20 का जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुआ था आपके जॉर्डन में, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इस बार की अगर बात करें 2023 के अंदर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो आपके जॉर्डन में हुई थी, वहाँ पे जो आपकी रेसलर प्रिया मलिक हैं, इन्हें गोल्ड मेडल जो है वहाँ से जीता था, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं, अंडर 20 की कैटेगरी में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाबाश। विच कंट्री वन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? वो 2023 का फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए वुमेन की कैटेगरी में, ये किसने जीता है? तो ये आपका स्पेन ने जीता है। और स्पेन का मुकाबला किसके साथ था? इंग्लैंड के साथ था। और वहीं पे याद रखिएगा, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो ये स्पेन का फर्स्ट टाइटल था। इससे पहले स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप वुमेन कैटेगरी में नहीं जीता था, फर्स्ट बन जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ दुरंत कप 2023? दुरंत कप के बारे में बात की जाए तो 2023 का दुरंत कप किसके द्वारा जीता गया है? सबसे पहले ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जाननी है कि दुरंत जो कप है ये किस गेम के साथ बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपके फुटबॉल से है। वहीं पे 2023 का जो है ये टाइटल किसके नाम रहा? तो इसका सही आंसर है आपका मोहन बागन। अब मोहन बागन आपको होगी कि ना ये कोई स्टेट है, ना ये किसी सिटी का नाम है, ना किसी और जगह का नाम है, तो ये क्या है? पहली बार बहुत सारे बच्चों ने आप में से ये चीज़ सुनी होगी। यहाँ पे याद रखिएगा, जो मोहन बागन है बेसिकली एक फुटबॉल क्लब है जो वेस्ट बंगाल में है। और ये फुटबॉल क्लब आपका न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, प्रिया मलिक इज रिलेटेड टू, ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, सॉरी, इसकी रेसलर ही है इसका आंसर। शाबाश। फिर से सॉरी ये टाइपिंग एरर है। हाँ, यहाँ पे शाबाश। विच टीम वन द 2023 फीबा वर्ल्ड कप ऑफ बास्केटबॉल? इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस कंट्री ने फीबा वर्ल्ड कप ऑफ बास्केटबॉल 2023 का जीता है। वर्ल्ड कप है, याद रखिएगा। आप सोचोगे कि पता नहीं क्या है, वर्ल्ड कप है बास्केटबॉल का, फीबा का 2023 का। ये किसने जीता है? ये आपके जर्मनी ने जीता है। वहीं पे बात की जाए तो इस बार ये कहाँ पे किया गया था? ये आपके जापान एंड इंडोनेशिया के अंदर इस फीबा वर्ल्ड कप बास्केटबॉल का ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस बार आपकी चैंपियन वहाँ पे कौन बनी? जर्मनी बनी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ US ओपन 2023? US ओपन 2023 की अगर बात की जाए तो वुमेन सिंगल कैटेगरी में टाइटल किसके नाम रहा? तो ये टाइटल रहा आपका नाम कोको गॉफ के द्वारा। कोको गॉफ जो हैं ये आपके USA की हैं और ये इनका फर्स्ट टाइटल है। याद रखिएगा, ये इनका फर्स्ट टाइटल है, ये USA से बिलोंग करती हैं। तो इस बार US ओपन 2023 का ये टाइटल जो है इनके नाम रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
हु वन द मेंस सिंगल, मेंस की कैटेगरी और सिंगल की बात की जाए तो यूएस ओपन 2023 का टाइटल किसके नाम रहा? ये रहा आपके नवोक जोकोविच, जिस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके साइबेरिया से हैं और ये इनकी अगर बात की जाए तो ये इनका 4th टाइटल था यूएस ओपन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टीम वन द सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023? 2023 की अगर बात की जाए तो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो फिर से कहता चलूँ कि जब भी आपके क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म आती है तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म का आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर सैफ की बात की जाए तो ये साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, इसका फुल फॉर्म है अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो इस बार हमारे इंडिया ने जीती है और ये कहाँ पे हुआ था? ये आपके नेपाल के अंदर हुआ था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टीम वन द ईरानियन कप 2023? 2023 का जो ईरानियन कप है ये किस टीम ने जीता था? ये आपका रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है इसने जीता था ईरानियन कप की अगर बात की जाए। तो अब आप कहोगे कि रेस्ट ऑफ इंडिया टीम जो है ये कौन सी टीम है? बेसिकली जितने भी प्लेयर आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं इन सब की एक टीम बनाई जाती है और इसमें वो प्लेयर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं जिन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी खेली हो। रणजी ट्रॉफी के जितने भी प्लेयर्स हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले उन्हें बाहर रखा जाता है और बाकी के सारे प्लेयर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो इससे जो है रेस्ट ऑफ इंडिया की एक टीम बनाई जाती है। तो इस बार ये कहाँ पे हुई थी ईरानियन कप? ये आपके राजकोट गुजरात के अंदर हुई थी। चलिए शाबाश। व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर एशियन गेम्स 2023? तो कौन सा ऑफिशियल हम ये कहें कि जो एशियन गेम्स 2022 की इस बार 2023 में हुई हैं, ये 19th एडिशन था, ये आपके चाइना में हुई हैं। इस पे मैंने आपको अलग से एक लेक्चर दिया था। तो इस बार अगर बात की जाए तो अमूल इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर था। ठीक है, चलिए शाबाश। तो ये थे आपके मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट सेकंड स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग। बहुत जल्द जो है इस स्पोर्ट्स के ऊपर मैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट कप्स जो हैं, जो ट्रॉफीज़ हैं, किस स्पोर्ट्स के रिलेटेड हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो 2023 के अंदर हुई हों तो वो भी कवर अप करने की कोशिश करूँगा। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय।